वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्र शेख और आज मैं आप सबके साथ पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक दिन सूजी मार्केट में घूम रहा था और अचानक वो अपने ही एज के एक बॉय से टकरा जाता है। उस बॉय ने अपने हाथ में प्रीशियस जार को पकड़ रखा था। पहले तो वो बॉय जार के टूटने की वजह से डर जाता है और फिर वो गुस्से में सूजी की तरफ देखने लगता है। वो बॉय और कोई नहीं बल्कि जिनलिंग था। जिनलिंग जो कि यानली और जिनजिशुन का सन है। इसका बर्थ नेम जिन रुलान है। इसकी एज 15 ईयर है। ये एक बीटा है और ये वोविशन और जैंगचेंग का नेफ्यू है। जिनलिंग गुस्से से सूजी को देखते हुए कहता है, तुमने इतने इतने प्रीशियस जार को तोड़ दिया। ये जार मेरे अंकल को बिलोंग करता था। सूजी इनोसेंटली कहता है, सॉरी, ये मेरी गलती थी, पर मैंने जानबूझ के ये नहीं किया। जिनलिंग कहता है, तुम, अब मैं क्या करूं? अब मेरे अंकल मुझ पर चिल्लाएंगे। तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। सूजी कहता है, देखो, एक्चुअली मेरे पास अभी मनी नहीं है। क्या मैं तुम्हें बाद में पे कर सकता हूँ? जिनलिंग कहता है, मुझे मनी चाहिए अभी, इसी वक्त, नहीं तो तुम मुझे ऐसा ही जार खरीद कर दो। सूजी डर जाता है और कहता है, मिस्टर प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरे पास अभी मनी नहीं है, मैं कल तुम्हें पे कर दूंगा। जिनलिंग कहता है, क्या होगा अगर तुम भाग जाओगे और इसके लिए मनी पे नहीं करोगे? सूजी कहता है, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, और वैसे भी सभी लोग मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं। कल मैं तुमसे 1 बजे इसी जगह पर मिलूँगा, ठीक है? अगर मैं नहीं आया तो तुम मेरे घर मनी लेने आ सकते हो। जिनलिंग कहता है, ठीक है, पर याद रहे, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना या फिर क्लेवर बनने की कोशिश मत करना। सूजी इनोसेंट से स्माइल देते हुए कहता है, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। जिनलिंग कहता है, ठीक है, तो ये तय रहा, कल हम 1 बजे यहीं पर मिलेंगे। मॉर्निंग में सूजी वोविशन से कहता है, मॉम, आज मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वोविशन पूछता है, कैसी गलती? सूजी वोविशन की आंखों में देखते हुए सारी बातें बता देता है। सूजी बहुत ज़्यादा ही टेंस्ड होता है। वोविशन कहता है, सूजी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल सुबह मैं तुम्हें मनी दूंगा, ठीक है? और तुम उसे वापस कर देना। सूजी वोविशन को हक करता है और उसे थैंक यू बोलता है। वोविशन शिजुई के सर को सहलाने लगता है और उसके बाद सूजी बाहर जाकर आचिंग के साथ खेलने लगता है। अगले दिन 1 बजे जिनलिंग सूजी का इंतज़ार कर रहा होता है। जिनलिंग की आंटी भी, जिसका नाम जियांग चिंगयान है, वो भी वहीं पर थी। जियांग चिनयांग का नाम म्याम्या है। इसकी एज 32 ईयर है। ये जैंगचेंग की वाइफ है। ये एक ओमेगा है और जिनलिंग की आंट है। चिनयांग जिनलिंग से पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि वो लड़का आएगा? जिनलिंग कहता है, उसे आना होगा, अगर वो नहीं आएगा तो हम उसके घर पर जाएंगे। उसने कहा था कि यहाँ पे हर कोई उसे बहुत अच्छे से जानता है। चिनयांग पूछती है, जिनलिंग, मुझे डर लग रहा है, अगर वो लड़का नहीं आएगा तो तुम्हारे अंकल तुम्हें डांटेंगे। सब जानते हैं कि जैंगचेंग हाई टेम्पर पर्सन है, उससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जिनलिंग कहता है, हाँ आंट, अगर वो लड़का बहुत ज़्यादा क्लेवर हुआ और वो नहीं आया तो आपको अंकल की डांट से मुझे बचाना होगा, और अंकल मुझे डांटेंगे तो प्लीज़ मुझे उनसे बचा लेना। वो जार अंकल के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस था। अब मुझे उनके लिए वैसा ही जार खरीदना होगा तो उन्हें मुझ पर शक नहीं होगा। चिनयांग जिनलिंग के फोरहेड पर पैट करती है। 5 मिनट बाद सूजी वहाँ पर आता है। जिनलिंग सूजी को देखकर रिलीफ फील करता है। सूजी म्याम्या को देखता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करता है। सूजी जिनलिंग को देखकर कहता है, फिक्र मत करो, मैं अपने साथ मनी लेकर आया हूँ। सूजी अपने पर्स से मनी निकाल कर जिनलिंग को दे देता है। जिनलिंग जब मनी को काउंट करता है तो वो बिल्कुल करेक्ट होता है। जिनलिंग कहता है, तुम 5 मिनट लेट हो, मुझे लगा कि तुम भाग गए हो। सूजी
जिनलिंग को देखते हुए कहता है, मैंने कहा था कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। देखो, मैंने तुम्हें पे कर दिया। मैम सुजी से पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सुजी कहता है, मेरा नाम सिजुई है। मैम कहती है, ये एक अच्छा नाम है। सुजी जिनलिंग से पूछता है, लिटिल मास्टर, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जिनलिंग कहता है, मेरा नाम जिनलिंग है। सुजी कहता है, ठीक है जिनलिंग, हम फिर कभी मिलेंगे। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है। ये कहकर सुजी जिनलिंग को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद सुजी शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बाद वो आर्चरी प्रैक्टिस करता है। वो वहाँ पर अकेला था। सुजी अपने एम पर एरो को पॉइंट करता है और फिर वो शूट करता है। पीछे से जिनलिंग क्लैप करता है। सुजी पीछे टर्न होता है और वो जिनलिंग को वहाँ खड़ा हुआ देखता है। सुजी मुस्कुराते हुए कहता है, जिनलिंग तुम यहाँ? जिनलिंग अपने डॉग फेरी की तरफ देखकर कहता है, ओह एक्चुअली मेरी डॉग फेरी यहाँ पर आई थी और मुझे उसे फॉलो करना पड़ा और फिर मैंने अचानक तुम्हें देखा। जिनलिंग सुजी को अप्रिशिएट करते हुए कहता है, तुम्हारा शूट बहुत अच्छा था। सुजी थैंक यू कहता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जिनलिंग पूछता है, क्या आज तुम बिजी हो? सुजी कहता है, नहीं। जिनलिंग कहता है, क्या तुम मेरे घर आओगे? मैं तुम्हें अपने अंकल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सुजी कहता है, ठीक है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी घर पर हैं? जिनलिंग कहता है, नहीं, वो चिंगी में हैं। मैं ये टाउन में अपने आंट, अंकल और उनकी डॉटर जियांग हुआंग के साथ आया हूँ। सुजी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, पर पहले मुझे अपनी मम्मा से परमिशन लेनी होगी। क्या तुम 15 मिनट के लिए मेरा इंतज़ार कर सकते हो? जिनलिंग कहता है, ठीक है, पर तुम जल्दी आना, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सुजी नोट करता है और वो अपने घर आता है। सुजी अपनी मम्मा से परमिशन लेता है और वो भी शायद उसे परमिशन दे देता है कि वो जिनलिंग के साथ जा सकता है, पर वो भी शायद बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए वो जिन सरनेम पर ध्यान नहीं देता। सुजी फिर से वहीं आता है जहाँ पर जिनलिंग उसका वेट कर रहा होता है। सुजी कहता है, मेरी मम्मा ने मुझे परमिशन दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ अब जा सकता हूँ। इसके बाद जिनलिंग सुजी को अपने घर लेकर आता है। आफ्टरनून में शाओ सिंह चैंग सभी के लिए लंच प्रिपेयर कर रहा था। वो सब अपनी जगह पर बैठे हुए थे। आचिंग वुविशान से पूछती है, शिजुई कहाँ है? वुविशान कहता है, वो अपने फ्रेंड के घर गया है, वो इवनिंग में आएगा। शाओ सिंह चैंग पूछता है, उसके फ्रेंड का क्या नाम है? वुविशान इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है, उसके फ्रेंड का नाम है एक्चुअली उसके फ्रेंड का नाम है, सॉरी पर मैं भूल गया। शुयांग हंसने लगता है और वो अपने स्टमक को पकड़ लेता है। शुयांग कहता है, ओह गॉड, तुम्हारी याददाश्त कितनी बेकार है, तुम उसका नाम भूल गए। वुविशान की ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, मैं अपने दूसरे कामों में उस वक्त बहुत बिजी था, इसलिए मैंने अच्छे से उसका नाम नहीं सुना। शाओ सिंह चैन शुयांग को डांटते हुए कहता है, हस्बैंड हंसना बंद करो। शुयांग हंसना बंद करता है और इसके बाद वो सभी लंच करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनलिंग शुजी को अपने घर ले जाता है। एक्चुअल में कोई घर नहीं था बल्कि एक इन था। जैंगचंग ने सारे ही इनको बुक कर लिया था। जिनलिंग सुजी से कहता है, अंदर आओ। शुजी और जिनलिंग इनके अंदर आते हैं। जैंगचंग और म्याम दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। म्याम सुजी को देखती है और उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने जार को तोड़ दिया था। जिनलिंग सुजी को अपने अंकल और आंट से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है, अंकल मेरे फ्रेंड सुजी से मिलिए। जैंगचंग जिनलिंग पर चिल्लाते हुए कहता है, लिंग, तुम किसी पर भी इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर लेते हो? तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? म्या जैंगचंग के हाथ को स्क्वीज करते हुए कहती है, शांत हो जाओ, मैं इसे जानती हूँ, ये एक नाइस पर्सन है। जैंगचंग म्या से पूछता है, तुम इसे कैसे जानती हो? जिनलिंग ये सुन के डर जाता है और कफ करने लगता है। जिनलिंग कहता है, अंकल एक्चुअली कल आंट और मैं जा रहे थे पर हम रास्ता भूल गए थे तो हमने इसे
रास्ता पूछा और इसने हमें सही रास्ता बताया। और जब आज मैंने इसे देखा तो मैंने इसे इनवाइट कर लिया। जियांग चैंग सूजी की तरफ देखने लगता है। सूजी एक इनोसेंट से स्माइल देता है। जियांग चैंग सूजी को अपने इन में आने के लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद सूजी उन सभी के साथ लंच करता है। जियांग चैंग, म्या म्या और उनकी डॉटर जियांग हुआंग भी वहीं पर थी। सूजी कहता है ये बहुत क्यूट है, इसका क्या नाम है? जिनलिंग कहता है ये मेरे अंकल और आंट की डॉटर है, इसका नाम जियांग हुआंग है, ये बस 10 साल की है। सूजी जियांग हुआंग के चिक्स को पिंच करता है। वो बहुत क्यूट और अडोरेबल थी। लंच के बाद जिनलिंग की डॉग फेरी यहाँ वहाँ घूमने लगती है। सूजी पूछता है इस डॉग का क्या नाम है? जिनलिंग कहता है फेरी। सूजी कहता है क्या? जिनलिंग सूजी को कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है क्यों, क्या इस नाम में कोई प्रॉब्लम है? सूजी ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है नहीं, एक्चुअली नाम अच्छा है। जियांग चैंग जिनलिंग को चिल्लाते हुए कहता है अपने कोल्ड आइज से उसे मत डराओ। मैम सूजी से पूछती है क्या तुम्हें डॉग्स पसंद है? सूजी कहता है हाँ, पर मैं डॉग्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मम्मा को डॉग से बहुत डर लगता है। जब जियांग चैंग ये सुनता है कि सूजी की मम्मा को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसे वोविशान की याद आती है। वोविशान को भी डॉग से डर लगता था और वो डॉग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लंच के बाद जिनलिंग और सूजी दोनों इनके बाहर जियांग हुआंग के साथ खेलने लगते हैं। सूजी अपना पर्स अंदर ही भूल जाता है और उसे याद भी नहीं रहता। मैम सूजी के पर्स को देखती है और वो सोचती है क्या ये सूजी का पर्स है? हाँ, ये हो सकता है, शायद वो यहीं पर भूल गया। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में दे दूँगी, अभी मैं बिज़ी हूँ और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये सोचकर सूजी उस पर्स को वहीं रख देती है और वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है। इवनिंग में सूजी अपने घर आता है। आचिन ईगरली उसका इंतज़ार कर रही थी। सूजी आचिन को देखता है और वो दोनों घर के अंदर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनलिंग सूजी के पर्स को देखता है। जिनलिंग जियांग चैंग से कहता है अंकल, सूजी अपना पर्स यहीं भूल गया है, मैं भी उसे ये पर्स देने जा रहा हूँ। जियांग चैंग कहता है तुम उसे कल भी दे सकते हो। जिनलिंग कहता है पर अंकल। जियांग चैंग उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है मैंने कहा कल, तो इसका मतलब है कि हम कल इसे वापस लौटा देंगे। जिनलिंग सैड फेस बनाकर कहता है ठीक है अंकल। अगले दिन सूजी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब था क्योंकि उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने अपने पर्स को खो दिया है और वह ये सोचकर डर जाता है। आचिन सूजी से पूछती है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? सूजी कहता है मैंने अपना पर्स खो दिया है। आचिन कहती है फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारा पर्स ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करने दो। आचिन और सूजी दोनों पर्स को ढूंढने लगते हैं पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वोविशान बहुत देर से उन दोनों को देख रहा था। वोविशान पूछता है क्या हुआ, क्या तुम दोनों कुछ ढूंढ रहे हो? सूजी कहता है मम्मा, मैंने अपना पर्स खो दिया और मैं ये भी नहीं जानता कि मैंने उसे कहाँ खो दिया। वोविशान कहता है सूजी, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, पर अब वो खो चुका है। सूजी सैड फेस बनाता है। वोविशान कहता है सूजी, कोई बात नहीं, वो बस एक पर्स था, भूल जाओ ठीक है। इतने में ही वो सब कुछ आवाज़ें सुनते हैं। जिनलिंग जो कि वोविशान के घर के बाहर था, वो सूजी को आवाज़ देते हुए कहता है सूजी, दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं। सूजी, वोविशान और आचिन दरवाजे के पास जाते हैं। वोविशान दरवाज़ा खोलता है और वो जियांग चैंग और जिनलिंग को वहाँ खड़े हुए देखता है। जियांग चैंग वोविशान की तरफ देखता है और वोविशान जियांग चैंग को देखने लगता है। वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से 16 साल बाद मिल रहे थे। वोविशान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक वोविशान और जियांग चैंग एक दूसरे को हक कर लेते हैं।
जैंग चैंग रिलीफ फील करता है कि उसने आखिरकार अपने ब्रदर वोविशियान को ढूंढ लिया, पर उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। सो फाइनली जैंग चैंग और वोविशियान एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वोविशियान लोटस पेयर में वापस जाता है या फिर वो शू यांग और शाओ सिंह चैन के साथ ही रहेगा। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।